जहां जगह मिले एक लाइन इधर से बैठ सकता है चौकी पर, क्या बढ़िया, एकदम लगता है जैसे भोज खाने आया है वैसे एकदम बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? हाँ? हम लोग भी गांव देहात में जाते हैं तो हम लोग को चौकी पर कोई बिठाता है तो इसी तरह खिलाता है, उधर बैठा दिया और इधर पत्ता परस दिया, पत्ते की जरूरत है खाली बस। आसन बुझा रहा है बेचारा, भोजन के लिए बैठा था, तू लोग आसन कराएगा? आसन करवा रहा है ये, भोजन आसन होना चाहिए वो। हो गया? चलिए, गुड आफ्टरनून। आज बजट का दिन है। मैं यह कह रहा था कि बजट के दिन हमें सारे संस्थान को हमें छुट्टी कर देनी चाहिए थी। अब बजट हम देखेंगे ही नहीं तो बजट हम क्या पढ़ाएंगे? तब डिपेंड करना पड़ेगा हमको पेपर पर। असम में मैच है तो हम मैच देखेंगे कि हम बजट देखेंगे? समस्या ये भी ना है। अरे हम तो मैच के चलते क्लास छोड़ देते हैं। मैच हमारी कमजोरी है, लेकिन अब उतनी कमजोरी नहीं रहा कि जिस समय सचिन के समय कमजोरी थी। अब उतनी कमजोरी डेली डेली तो मैच होता है। देखिए, अब हमको कोई खेल पसंद नहीं है किसी का। हम रोहित शर्मा को थोड़ा मानते थे इधर ज्यादा, लेकिन हाँ मेरा भी फेवरेट वही है, लेकिन इतना ना घटिया खेलता है आजकल जो गुस्सा आता है उस पर। लेकिन अब तो अपना बिहारी ईशान किशन है, तो अब तो इसी का पक्ष लेना उचित है। हाँ, चलिए आइए अब हम लोग पढ़ें। कहां तक आए थे? हो गया था। आर्थिक विधियां बड़ी प्रेम से सुनिएगा। कैसे सुनना है? प्रेम से, कान से नहीं सुनना है। प्रेम से सुनी हुई बातें जल्द याद रहती है, और कान से सुनी हुई बातें जल्द याद नहीं रहती है। लाइव दे रहा है ना इस पर? आ गया आ गया। चलिए बाबू, आर्थिक विधियां, ये है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब दुनिया जानती है। तो जिसे दुनिया ही जानती है उसके बारे में क्या बताना है। अर्थ का मतलब धन, और धन का मतलब है आर्थिक क्रियाओं से। आर्थिक क्रियाओं से, यानी जिस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहेंगे अर्थव्यवस्था? जिस व्यवस्था, बैठ जा बाबू, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, है जगह, बैठने दे, हो बैठने दे, बालक है। जिस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होती है। जिस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जिस व्यवस्था में आर्थिक क्रिया का अध्ययन होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब तो समझ रहे हैं बात?
अर्थव्यवस्था के दो शब्द थे सर, एक शब्द यह, एक शब्द उन्नत, और दूसरा शब्द पिछड़ा, एडवांस्ड, इसको कहेंगे बैकवर्ड। क्या बढ़िया बात है, उन्नत और पिछड़ा, एडवांस एंड बैकवर्ड। लेकिन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो खाली बोलने से नहीं होगा, प्रयोग करने से भी होगा। तो सब कहानी पढ़ता है, लेकिन जब बोलेगा है तो तुम ही काबिल है, अरे अल्लाह, तू का प्रेम से बोलना ना, तू काबिल है, चिंता ना कर, तू काबिल है। कितना बढ़िया बात है। बोलने का तमीज भी तो होना चाहिए। कोई लड़का पूछा क्या बोले सर, अरे क्या भैंस की तरह बोलता है, आदमी की तरह बोलना। हमको बहुत बहुत गुस्सा आता है वैसे में। हाँ ठीक है ना सर, ला, उसका नेचर है वैसे बोलने का। अरे आज से आदत सुधार ले तो तेरी आदत सुधर जाएगी, और आदत ही नहीं सुधर जाएगी। जब आदत सुधर जाएगी तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कड़वी वाणी भी कभी कभी अच्छी होती है, और उसको सुनने का बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सत्य तो था, उन्नत और पिछड़ा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं था लोग। किसी को कहिए तू बड़ा गरीब है, तो तोरा खरीद सकते हैं, तो गरीब कौन सी है ला। और उसको कहिए अमीर है, ना ना अमीर हम कहां है बुआ, अमीर हम तो ना है। उल्टा बोलने की आदत है। जब किसी की प्रशंसा कीजिएगा, अंदर से गुदगुदी आएगा उसको, तनी और कहे, तनी और कहे, और ऊपर से कहेगा ना ना ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से मन का तनी और कहे, तनी और कहे। तो कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने कहा, उन्नत और पिछड़ा का आधुनिक रूप विकसित और अल्पविकसित है। क्या है? उन्नत को कहा गया विकसित, और अल्पविकसित, पिछड़ा को क्या कहा गया? अल्प विकसित। अल्प विकसित, विकसित और अल्प विकसित। अब जरा बताएं आप, ये विकसित है, ये अल्प विकसित है? अच्छा कहना उन्नत और पिछड़ा है किसी। अब किसी को कहा जाए जितना उन्नत है सब इधर बैठेगा, जितना उन्नत है सब इधर बैठेगा, और जितना पिछड़ा है सब इधर बैठेगा। कैसा लगा सुनने में? खराब लगा? खराब लगा ना? हाँ। उन्नत वाले को तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जिसको कहिएगा तो पिछड़ा है, लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव कर रहा है कि नहीं? है कोई जातिवाद, खास करके चिकित्सा में और शिक्षा में तो जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जातिवाद कराता कौन है? सरकार। सच यही है कि सात जाति, कोई लाइव नहीं ना है, जातिवाद कराने का श्रेय सरकार को है। मार दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड में। हम तो आपके यहां जाते हैं खाने, आप मेरे यहां खाने आते हैं, कहां हम बैकवर्ड फॉरवर्ड समझते हैं। लेकिन सरकार कहती है बैकवर्ड को यह सुविधा मिलनी चाहिए। तो पहले बैकवर्ड तो ही कह दिया। ये नहीं कहता है गरीबों की सुविधा मिलनी चाहिए, शब्द को बदल और उसकी जगह पर ला कि गरीबों की सुविधा मिलनी चाहिए। हर जाति में गरीब होता है, सही कि गलत? कल नहीं मौका मिला हमको बोलने का, कल हम नहीं बोल पाए। हाँ हाँ, हम लेट से आए। अब हम नीचे, गर्मी के कारण हम नीचे चले गए, तब हमको फोन करते हैं सर ऊपर में आकर के 2 मिनट बोल देते ना। अब क्या बोले, अब तो नीचे चले आए, अब भीड़ में नहीं जाएंगे। उस समय बोलते, कहते बोलने के लिए, लेकिन हम देखे कि क्या ये तो हो हंगामा वाला बात है। हम हैं शांत जगह पर बोलने वाला आदमी, हुले हुले वाला में नहीं। और आजकल का जमाना है हुले हुले वाला, कसम खाओ कसम हटाओ। बस कसम का महत्व तभी तक है जब तक कसम खा रहा है। और सच कहता हूं, अगर मुझे माइक पकड़ा दिया तो मैं बोलता कि कृपया कसम मत खिलाइए बच्चों को, और कसम खुद भी मत खाइए।
कसम खाना अच्छी बात नहीं है, कसम का महत्व लोग नहीं समझता है, इसलिए यहां तो बस जिसकी बोल है उसकी बोल है। मुझे गुस्सा आ रहा था जब कसम खा रहा था लोग, हमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चल भी दिया। मैं कसम नहीं खाना चाहिए आदमी, अपना माथा पर हाथ रखकर कसम खिला रहे थे लोग, खाया भी, जो नहीं खा रहा था उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। विद्यार्थियों को भी चाहिए कि हाथ खड़ा ना करता, माथा पर हाथ नहीं रखता, नहीं कदम खाता। कसम का कोई महत्व ना होता है जी, कसम कोई बाबुआ का खेल थोड़ी है। एक बार गांधी मैदान में एक महात्मा आए हुए थे, प्रवचन में कह रहे थे कि कसम खाओ आज से हम मांस मछली नहीं खाएंगे। मैंने नहीं खाया कसम, नहीं मैं नहीं खाया। मैंने पूछा, हमको पूछा आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हम चूंकि हम खाते ही नहीं है, तो ये कसम खिला रहे हैं कि आज से नहीं खाएंगे, इसका मतलब आज से पहले खाते थे। तब कहा कि हाँ ये बात तो बड़ा आप काबिल की बात कर रहे हैं, तो हम कसम क्यों खाएं? अरे कसम खिलाते इस बात का कि मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, इसका कसम खाओ। सफल होंगे कि नहीं होंगे वो आपके हाथ में नहीं है। 5 किलो दूध को दही जमाने के लिए जोरन डालना पड़ता है। आपकी मेहनत हो सकती है लेकिन भाग्य आपके साथ नहीं है। भाग्य जब आपके साथ होगा तो वह कर्म सफलता में बदल जाएगा। 5 किलो दूध में जब तक हम दही नहीं डालेंगे, जोरन नहीं डालेंगे, दही जमेगा। और केवल कर्म पर जो विश्वास करता है वह अहंकारी हो जाता है। अच्छा हुआ कि हमको नहीं मिला माइक बोलने का, नहीं तो कितनी जगह तो माहौल खराब हो जाता है। हाँ? माहौल गड़बड़ा जाता पूरा। हाँ? ना युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता। हाँ, युद्ध नहीं करते। समझ गया बात? तो उन्नत का मतलब विकसित, पिछड़ा का मतलब अल्प विकसित। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने कहा कि अल्प विकसित शब्द का प्रयोग हम उन देशों के लिए करते हैं जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। अल्प विकसित शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए करते हैं जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। बेवकूफ है, माइक पकड़ा जाता, हम ये बात बोलते थोड़े कि कसम नहीं खाओ, हम विरोध करते हो हाँ किसी का, ऐसा बात कर रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, सब समय तो समर्थन देते ना, लेकिन अकेला में कहते नहीं करना चाहिए। तो अल्पविकसित शब्द किन देशों के लिए प्रयोग किया गया? जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। तो इस प्रकार से अल्पविकसित शब्द की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत बोल दिया। यानी अल्पविकसित और विकासशील दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। जैसे पानी और जल पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार से अल्पविकसित शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। इसका मतलब विकासशील। अरे जिसके विकास की प्रक्रिया जारी है इसका मतलब विकासशील, यानी अल्पविकसित बराबर विकासशील। कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अल्पविकसित को ही विकासशील कर रहे हैं तो अल्पविकसित कहिए चाहे विकासशील कहिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन इसका मैं प्रमाण देता हूं। जब बीपीएससी यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है, क्वेश्चन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षणों का वर्णन करें। क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित माना गया। क्लियर है? लेकिन जब क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव, भारत एक देश है, विकसित विकासशील, अल्पविकसित वहां विकासशील हो जाएगा। अरे जैसे पानी और जल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है परिस्थिति के अनुसार। पंडित जी आगे पूजा कराने, पंडित जी कह रहे हैं कि 1 लोटा जल पिलाइएगा, तो पानी पिलाइएगा क्योंकि पीने की बात है। 1 लोटा जल दीजिएगा पूजा के लिए, तो गंगा जल दीजिएगा। अंतर हो गया ना जल और पानी में। उसी प्रकार से अल्पविकसित और विकासशील में भी अंतर है। सही कि गलत? सही। हम लिखा देंगे सर, चिंता ना करें, हम सब लिखा देंगे, घबराइए नहीं। खाली समझा रहा हूं, अभी समझिए तो
कल वाला मूड आज चढ़ गया हमारा, इसलिए आज कुछ बोला गया। अच्छा, कोई गलती बोला हो क्या? अल्पविकसित और विकासशील हो गया। अब देखिए, विश्व बैंक ने कहा अल्पविकसित, विकासशील और विकसित, इन तीनों में कोई अंतर खत्म कर दिया जाए। ला, रोज नाटक होता है, नाटक को देखिए। विकसित, विकासशील और अल्पविकसित जैसे वर्गीकरण को विश्व बैंक ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। विश्व बैंक ने किसको खत्म कर दिया? विकसित, विकासशील और अल्पविकसित जैसे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया, और उसकी जगह क्या कहा गया? निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, और चौथा उच्च आय वाले देश। ये विश्व बैंक ने बांटा है, कोई मैं नहीं बांट रहा हूं। किसने बांटा? विश्व बैंक ने बांटा। कितने बच गए? अच्छी बात है। अब कहा गया कि $1045, $1045 या इससे कम जो हो गए, जिसकी प्रति व्यक्ति आय, वो निम्न आय वाला देश होगा। ये हर वर्ष चेंज हो जाता है, इसलिए इस पर निश्चित नहीं रखेंगे आप। ये हर वर्ष चेंज हो जाता है। $1045 से अधिक $4125 जिसकी आय हो, वह निम्न मध्यम आय वाले, और $4125 से अधिक $12,435 हो, वो उच्च आय वाले। क्या चीज? उच्च मध्यम आय वाले। उच्च मध्यम आय वाले कौन? उच्च मध्यम आय वाले 12,735, सॉरी 12,735। हाँ, चेंज होता रहता है। और ये $12,735 से अधिक 21 का आंकड़ा है, 21 का ही आंकड़ा है। बदल क्या हो जाएगा? $12,735 से अधिक होगा तो ऊंचाई वाले, लेकिन ये आता है आंकड़ा विलंब से। ये आंकड़े जो आते हैं विलंब से आते हैं। अब ये भारत को आप रखना चाहेंगे तो अंदाज लगाइए किस में रखिएगा। अच्छा, विवाद हो गया। पहला नंबर में रखने वाले कितने लोग हैं? ऑनलाइन वाले आप लोग बताएंगे। भारत को अपने अनुमान से बताइए कि भारत को किस में रखेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सोनू कुमार शाह, बोलिए। प्रेम से ही कोई बात किया कीजिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आपने लिखी है, इसलिए ये जीवन में उतारना भी है, सबके साथ प्रयोग भी करना है। बोलिए, भारत को किसमें रखना पसंद करेंगे आप? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर वाले कितने हैं? पहले हम अकेला हैं, एक आदमी है, हम हटा लेते हैं। तब आप हैं तो हम हटा लेते हैं। 2 नंबर वाले कितने हैं? ये सब 2 नंबर के आदमी है। अच्छा ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑनलाइन वाले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बताएंगे किसमें रखेंगे भारत को। सो हमारे यहां तो 2 नंबर वाले लोग बता दिए कि 2 नंबर वाले कौन कौन लोग हैं। अच्छा, 3 नंबर वाले कौन कौन है? 3 नंबर वाला भी है लोग। 4 नंबर वाले, माने बेजोड़ बात है, ना 1 नंबर में ना 4 नंबर में है, ना 1 नंबर में तो है एगो। भारत दूसरा देश है। भारत को बहुत कम आंक लिया आपने, पहला आंक लिया। कल हमारी क्लास नहीं होगी, याद है ना? कल बृहस्पतिवार है। कल बृहस्पतिवार को नहीं होती है क्लास, कल यूनिवर्सिटी में क्लास रहती है। कल 2 से 3 नहीं, हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास रहती है यूनिवर्सिटी में। वहां सिर्फ ओबीसी वाले के लिए होता है। तो ओबीसी जिसका एडमिशन है वहां उसी का होता है। लेकिन कोई बात नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी हम लोग क्या गलती कर रहे थे कि सरकार खुद फैलाती है ये सब चीज। केवल एडमिशन वहां ओबीसी वाले ही ले सकते हैं, एक्साइज कोड में चलता है वहां SC ST ले सकते हैं। जनरल वाले को कहीं अपना पैसा देकर पढ़िए। हाँ, फ्री नहीं पड़ता है। SC ST वाले को ऊपर से मिलता भी है, ऊपर से 20-20 हजार रुपया मिलता है पढ़ने के लिए। ओबीसी वाला को नहीं मिलता है, केवल पढ़ता है। समझ गए सर? अभी एक व्यवहार में यह भी कहा गया कि व्यवहार में पुराने शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। क्यों कहा व्यवहार में पुराने शब्दों का प्रयोग होता रहेगा? ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि पुराने शब्दों को भूलना इतना आसान नहीं होता। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब घर से आप भाग जाएंगे ना, छोड़िए ना घर से भागने की बात, जब अभी भी आप घर से आते होंगे पटना, 1-2 दिन तक मन नहीं लगता होगा। अरे हम सब सही बात बोलते हैं, माने चाहे ना माने लोग। हाँ, सब सही बात बोलते हैं, माने अथवा ना माने। तो इस प्रकार से पुराने शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, यानी विकसित, विकासशील, अल्पविकसित शब्द का प्रयोग होता रहेगा। जैसे मुगल सराय, नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना? लेकिन आज भी कोई पूछता है कि भाई साहब कहां ट्रेन पहुंची, कहता है मुगल सराय में। सही बात है कि नहीं है? हमारे सामने में दिल्ली, क्या कहते हैं, कल चेन्नई नाम पड़ा मद्रास से। हम आज भी उसका नाम मद्रास से जल्दी कहते हैं, चेन्नई नहीं बोलते। आदत बनी हुई है, जबकि जमाना हो गया, बदला हुआ। लिखिए, अर्थव्यवस्था देकर के डैश दीजिए। लिखिए बाबू, ऑनलाइन वाले भी लिखिए। थोड़ी सी बात ज्यादा हो गई कल के फंक्शन के कारण। अच्छी बात है, अच्छा फंक्शन ये सब होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कहां? हॉल में। ये सब जगहों पर हमको डर एक ही बात की लग रही थी कि कोई घटना ना घट जाए। हमको लग रहा था कि नहीं लग रहा था? आता है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत बैठ जाते हैं बाबू, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ता है हमको, इसलिए बैठते हैं। जिस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 2 पुराने शब्द बगल वाली कॉपी में लिख दीजिए। अर्थव्यवस्था के 2 पुराने शब्द, 2 पुराने शब्द उन्नत और पिछड़ा, 2 पुराने शब्द उन्नत और पिछड़ा का आधुनिक रूप, उन्नत और पिछड़ा का आधुनिक रूप, आधुनिक रूप, उन्नत और पिछड़ा का आधुनिक रूप। 2 वाले, ऑनलाइन वाले 2 वाले सही जवाब दिए थे, लेकिन सब जवाब आया है, कोई 3 आया है, कोई 4 आया है, कोई 1 आया है। किसी विकल्प को ऑनलाइन वाला भी नहीं छोड़ा है, सब विकल्प को इज्जत दिया है। 2 नंबर आंसर सही होगा। हाँ, क्या लिखे? आधुनिक रूप विकसित और अल्प विकसित है। आधुनिक रूप विकसित और अल्प विकसित है। विकसित और अल्प विकसित है। अल्प विकसित शब्द स्टार दे करके,
अल्प विकसित शब्द, अल्प विकसित शब्द उन देशों के लिए प्रयोग करते हैं, अल्प विकसित शब्द उन देशों के लिए प्रयोग करते हैं जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। अल्प विकसित शब्द उन देशों के लिए प्रयोग करते हैं जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है, जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। इस दृष्टि से, इस दृष्टि से अल्प विकसित शब्द की जगह इस दृष्टि से अल्प विकसित शब्द की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग, बहुत रुस्सी हो गया है, क्या करें, बहुत रुस्सी हो गया है। वो चीज लगाने लगाने जा रहे हैं रुस्सी को खत्म करने के लिए, लेकिन ब्लैक हो जाएगा बाल। अल्पविकसित शब्द उन देशों के लिए प्रयोग करते हैं जिनके विकास की प्रक्रिया जारी है। इस दृष्टि से अल्पविकसित और विकासशील एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। इस दृष्टि से अल्पविकसित और विकासशील दोनों एक दूसरे का, क्या लिखा है, अल्पविकसित शब्द की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो ठीक है, तो बोल रहे हैं हम, आगे बोल रहे हैं उसके आगे, ये भगवान जा है भगवान। अल्पविकसित शब्द की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। यही तो बोल रहे थे हम, जो हमको कंफ्यूज करा दिया ये सब, इसमें पावर है। इस दृष्टि से अल्पविकसित और विकासशील दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। हाल ही में विश्व बैंक ने, स्टार दे करके, हाल ही में विश्व बैंक ने हाल ही में विश्व बैंक ने, हाल ही में विश्व बैंक ने, लिखने दीजिए बेचारा, आपको क्वेश्चन समझ कर नहीं लिख रहे थे। कौन बात कर रहा है, कौन लड़का है गेट पर बात करने वाला? हाल ही में विश्व बैंक ने अल्पविकसित, विकासशील और विकसित जैसे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। अल्पविकसित, विकासशील और विकसित जैसे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। जरूर बोलेंगे, इतना प्रेम से पूछिएगा तो हम 3 बार बोलेंगे, एक बार कौन कहे? अल्पविकसित, विकासशील, ये सब लिखे हुए हैं, और विकसित जैसे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। अब उसकी जगह
निम्न आय वाले देश मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश की संज्ञा दी है। उच्च आय वाले देश की संज्ञा दी है। निस्तार दीजिएगा। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कोई बात नहीं है, अपना मोबाइल है, चिंता ना कर। अरे पहले जो उसका गा रहा है सो सुन ठीक से, कितना बढ़िया गा रहा था वो। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट पोर्ट नहीं, रिपोर्ट 2021 के अनुसार पहला, निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, डैश दे दीजिएगा। $1045 या इससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले, हाँ डैश देकर के उसी में $1045 या इससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले समझ गए बात। निम्न आय वाला देश कहलाएगा। दूसरा, निम्न मध्यम आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, निम्न आय वाले देश हो गया। निम्न मध्यम आय वाले देश $1045 से अधिक, $1045 से अधिक $1045 से अधिक $4125 तक, $4125 तक निम्न मध्यम आय वाले। तीसरा लिखिए उच्च मध्यम आय वाले देश, $4125 तक, $1045 से अधिक $4125 तक निम्न मध्यम आय वाले। हो गया, हो गया ना। अब तीसरा लिखिए उच्च मध्यम आय वाले, उच्च मध्यम आय वाले $4125 से अधिक $125 से अधिक 12,000 कितना है 735 ना, $735 तक चार। तो अपना मनो से लिख देगा आदमी, नहीं लिख देगा हो, सब लिख ले, तब भाषा बना लेना है। $4125 से अधिक $12,735 तक ना हो जाएगा हो। चौथा, उच्च आय वाले देश $12,735 से अधिक, $12,735 से अधिक। हो गया।
अब लिखिए नोट, नोट नंबर 1, नोट लिख करके 1 नंबर लिखिए। सभी लोग नोट में लिखेंगे? कहां लिख रहे हैं? नोट में लिखिए, नोट, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए। ये नोट में लिख रहे हैं? नोट में लिखिए तब बोलेंगे। लिख लिए? भारत को भारत को निम्न मध्यम आय वाला देश कहना विश्व बैंक ने ज्यादा उपयुक्त समझा है। भारत को निम्न मध्यम आय वाला देश कहना ज्यादा उपयुक्त समझा है। भारत को निम्न मध्यम आय वाला देश कहना ज्यादा उपयुक्त समझा है। किंतु 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 नहीं होता है, किंतु हरा सुकार है तो हल्का उच्चारण होगा। व्यवहार में पुराने शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। व्यवहार में पुराने शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब लिखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। विकास की दृष्टि से, स्वामित्व की दृष्टि से, हाँ लिखते जाइए, व्यवसाय की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। विकास की दृष्टि से मैं क्या इसमें लिखेंगे? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था।
सुनते जाइएगा ऑनलाइन वाले, बोलता जा रहा हूं, हो सकता है कहीं छोटा अक्षर के कारण आपको दिक्कत हो, तो आवाज से समझ लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है व्यवसाय की दृष्टि से। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। और अब नेक्स्ट डे यानी कल नहीं होगी, ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, कल हमारी क्लास यूनिवर्सिटी में रहती है, इसलिए अब हमारी क्लास आपकी परसों होगी। यह आवश्यक सूचना तो रहती है, कॉमन सूत्र सूचना है, पहले से ही सूचना है, तो इसको नोट कर लें। मैं आपसे चला, बहुत बहुत धन्यवाद।